आज से मैं आपको क्लास 12th फिजिक्स के टॉप 15 क्वेश्चन देने वाला हूँ। टॉप 15 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हो तो 70 नंबर के फिजिक्स में से आपके कम से कम 30 अंक, अधिकतम 40 अंक तक के एग्जाम में आपके पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा। गाइस, ये टॉप 15 क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है। इस लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले 10 क्वेश्चन जो है वे 5 स्टार क्वेश्चन है, बाकी जो लास्ट के 5 क्वेश्चन है ये 4 स्टार क्वेश्चन है। 5 स्टार क्वेश्चन का मतलब यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे। तो 5 स्टार क्वेश्चन हो चाहे 4 स्टार क्वेश्चन हो, आपको ये 15 क्वेश्चन आपको एकदम रट लेना है, तैयार कर लेना है। 15 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन का मैं सलूशन के साथ आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, कोशिश करूंगा सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाए। मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप लोग पहली बात अपनी एक अलग से रजिस्टर पर या उसी रजिस्टर पर एक नए पेज से इन 15 क्वेश्चन को लिखोगे सलूशन के साथ, और इन 15 क्वेश्चन को अपने दिमाग में ऐड कर लोगे, दिमाग में याद कर लोगे, कंठस्थ कर लोगे एग्जाम से पहले पहले। तो गाइस चलिए आज का यह लेक्चर शुरू करते हैं टॉप 15 क्वेश्चन का, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इससे पहले गाइस, शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स एग्जाम से पहले पहले दे जाती हैं। तो गाइस शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। गाइस सबसे पहला क्वेश्चन टॉप 15 क्वेश्चन का क्या है, जो कि 5 स्टार क्वेश्चन है। क्या है? गॉस का प्रमेय लिखिए, साथ में अनंत विस्तार वाले समतल आवेशी चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। गाइस आपके बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी शॉर्ट टाइप में भी पूछाता है। जब शॉर्ट टाइप में पूछता है तो कैसे पूछता है? पूछता है वहां पर गॉस का प्रमेय लिखिए, सीधे सीधे पूछ लेता है गॉस का प्रमेय लिखिए, तो ये शॉर्ट टाइप में बनेगा। अगर लॉन्ग टाइप में पूछेगा तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन को ऐड करके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनाएगा। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। एक तो ये क्वेश्चन गॉस का प्रमेय वाला, उसके बाद समतल आवेशी चादर की तीव्रता, और साथ में एक शॉर्ट टाइप एक लॉन्ग टाइप के दोनों को योग करके एक नया क्वेश्चन तैयार हो रहा है। तो गाइस पूरे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बिल्कुल निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग कर लेंगे गॉस का नियम। गॉस का नियम, ठीक है। गॉस का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के इस नियम के अनुसार या गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, जिसे आप लोग फाई से डिनोट करते हो, फाई ई उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश, जिसे आप लोग क्यू कहते हो, क्यू का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है गॉस का नियम? गॉस का नियम होता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगर मैथमेटिकली इसके लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा? उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होगा। यह आपका मैथमेटिकली रिलेशन हो गया गॉस का नियम के। और जहां पर आपका क्यू क्या है? क्यू आपका आवेश है बंद पृष्ठ में आवेश है। और ε0 आपका क्या है? ε0 आपका निर्वात की वैद्युतशीलता है। आप ऐसे लिखोगे पेपर में तो नंबर अच्छा मिलेगा।
बहुत सी छोटा परिभाषा आपका गॉस का नियम का बताया हूं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। फाई इज इक्वल टू होता है Q/ε0। आप जानते हो, क्या आप जानते हो, एक नया रिलेशन जानते हो आप लोग, किसी बंद पृष्ठ के लिए, किसी बंद पृष्ठ के लिए क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू होता है उस बंद पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र ई का रेखीय समाकलन साथ में ds। वैद्युत क्षेत्र ई और उस बंद पृष्ठ के जो क्षेत्रफल होता है उसका ds का रेखीय समाकलन। किसी भी बंद पृष्ठ के लिए फाई ई इज इक्वल टू होता है रेखीय समाकलन ई डॉट ds। आप लोग जानते होंगे, पहले पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो इस चीज को याद कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास समझने का समय नहीं है, यह अंतिम समय है। जो चीजें याद हो रही याद कर लो, जो चीजें समझ में आ रही समझ लो, किसी भी तरह से ये सभी चीजें अपने दिमाग में बैठा लो, बस यही है। तो किसी बंद पृष्ठ के लिए क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट ds। यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्या है, Q/ε0। तो यहाँ पर इज इक्वल टू Q/ε0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि फाई इज इक्वल टू Q/ε0 है। और किसी बंद पृष्ठ के लिए होता है ई डॉट ds, तो दोनों आपस में तीनों बराबर हो जाएंगे। तो एक नया रिलेशन बनता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है, जो आगे के डेरिवेशन में काम देगा। फाई इज इक्वल टू बंद समाकलन ई डॉट ds इज इक्वल टू Q/ε0। बोलिए यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया है? अगर आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अभी तक नहीं किए हो तो एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गॉस के नियम को। उसके बाद में इसको शुरू करते हैं। समतल आवेशित चादर के कारण निकट बिंदुत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला क्वेश्चन। गाइस इधर मैं एक चीज मानता हूं इस क्वेश्चन के लिए, एक कोई समतल आवेशित चादर है, यह कोई है एक समतल आवेशित चादर है PQRS। कोई ये समतल आवेशित चादर है PQRS, जिसपे प्लस आवेश इस प्रकार से वितरित है। इस प्रकार से प्लस आवेश वितरित है। तो कोई यहां पर एक ऐसा समतल आवेशित चादर है, यहां पर लिखा ना अनंत विस्तार वाला एक समतल आवेशित चादर लेते हैं PQRS, जिसपे प्लस आवेश इस प्रकार से वितरित है। तो यहां पर एक गॉसियन पृष्ठ बनेगा। नहीं समझ में आया तो बना रहा हूं, आप भी देख लेना कैसे बनेगा। यहां पर एक गॉसियन पृष्ठ बनेगा इस प्रकार से, यह आपका एक गॉसियन पृष्ठ बनता है। एक अनंत विस्तार वाले समतल आवेशित चादर में यह आपका एक गॉसियन पृष्ठ बनता है, यह आपका एक गॉसियन पृष्ठ बनता है। ठीक है, इस गॉसियन पृष्ठ में आपके सामने अगर इस आवेश के कारण इस साइड में आपका वैद्युत क्षेत्र ई है, और इसका अगर मान लीजिए जो क्षेत्रफल है dA इस साइड है, इसे आप लोग हम मानते हैं P है। ठीक है, इधर को मैं P' मानता हूं, और इस साइड वैद्युत क्षेत्र ई है, इसमें वैद्युत क्षेत्र भी आपका इस साइड है, और इस साइड आपका इसका क्षेत्रफल है। फिर से समझना, एक समतल आवेशित चादर मानते हैं PQRS, एक समतल आवेशित चादर PQRS। ठीक है, जिसमें एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। गॉसियन पृष्ठ में मैं दो बिंदु लेता हूं P और P पर आपका वैद्युत क्षेत्र ई देखिए इस साइड है और dA इस साइड है। इसी तरह से यहां पर P' पर भी विद्युत क्षेत्र उस साइड होगा और dA इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई है, तो इन चीजों को लिख लेते हैं। यहां से लिखने में स्टार्ट करता हूं। यहां से लिखते हैं, माना PQRS एक समतल आवेशित चालक चादर है। ठीक है, ठीक है, जहां पर एक समतल आवेशित चालक चादर है, कौन, PQRS। ठीक है, ठीक है, एक समतल आवेशित चालक चादर है PQRS, जिसका आपका
दो बिंदु है जिसमें स्थित, जिससे r दूरी पर स्थित दो बिंदु P पर, r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए, मानते हैं कि एक PQRS एक समतल आवेशित चादर है जिसमें r दूरी पर, ये r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैं एक गॉसियन पृष्ठ खींचूंगा। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ वही खींचा हूं, यह आपका गॉसियन पृष्ठ है। पृष्ठ में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E इस साइड है और dA इस साइड है, और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E इस साइड है और dA इस साइड है। आपको ये सभी चीजें लिखना नहीं कि मैं एक गॉसियन पृष्ठ बनाता हूँ, ये सभी लिखने की जरूरत नहीं। आप केवल इतना लिख देना, माना एक PQRS एक समतल आवेशित चादर है जिसमें r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है या करना है। ठीक है, यह लिखने के बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर लिखे हुए एक नया टर्म आता है यहाँ पर इस साइड। ठीक है, एक नया टर्म आता है। टर्म क्या है नया? एक नया टर्म है आपका, वह टर्म है आवेश पृष्ठ घनत्व। आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए होता है। देखिए क्यू क्या है, इस पे जो आवेश है उसकी पूरी मात्रा नीचे ए से भाग दे देते हैं, ए मतलब उसका क्षेत्रफल, तो ये आवेश पृष्ठ घनत्व हो जाता है। तो आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू, फिर से बड़े में लिखते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए। ये यहाँ पर आपका ये पूरा क्षेत्रफल है, क्यू इस पे जो है उपस्थित आवेश है, तो आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आवेश पृष्ठ घनत्व इज इक्वल टू क्यू अपान ए, जिसे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाओगे, ये वाला फार्मूला लगाओगे। ये वाला जब फार्मूला लगाओगे तो सिग्मा फाई इज इक्वल टू होता है बिंदु P के लिए और बिंदु P डैश के लिए, दोनों के लिए ये वाला फार्मूला लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे बंद पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए, मैं सोच रहा हूं वो शार्ट में आपको समझा दिया जाए। बंद पृष्ठ के लिए फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समाकलन, बंद समाकलन ई डॉट डी ए, बिंदु P के लिए हो जाएगा। इसी प्रकार से बंद पृष्ठ बिंदु P के लिए आपके लिए समाकलन क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए, और P डैश के लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए भी आपका हो जाएगा समाकलन, बीच में प्लस हो जाएगा ई डॉट डी ए। ठीक है, इसलिए इसके लिए भी ई डॉट डी ए होगा क्योंकि दोनों एक सी दिशा में है, और इसके लिए भी ई डॉट डी ए होगा। ठीक है, इस चालक चादर के कारण जितना दूरी पर यह P स्थित है उतना दूरी पर P डैश भी स्थित है, इसलिए दोनों के लिए जो होगा वो प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद आप इज इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हो, फाई इज इक्वल टू 2 ई डॉट डी ए लिख सकते हो, 2 ई डॉट डी ए। मैं आपको बताया था, बहुत पहले बताया था, जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं 420 वाले क्वेश्चन से, उनको मैं बताया था जहां पर भी समाकलन का चिन्ह आता है अंदर डी होता है, उसी को डी को खा जाता है और डायरेक्ट यहां पर बचेगा फाई इज इक्वल टू 2 ए, केवल यही बचेगा, फाई इज इक्वल टू 2 ए। ये याद कर लो, समझ लो, आगे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जहां पर भी ये समाकलन वाला चिन्ह होगा वो समाकलन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर एक स्टेप और देख लीजिए, 2 और ई को बाहर निकाल देते हैं, ये समाकलन हमेशा डी ए के साथ होगा, ये समाकलन डी को खा जाता है, केवल अकेले ए बचेगा, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए ये बचेगा। और यहाँ पर अगर हम गॉस का नियम लगाते हैं, यहाँ पर अगर हम गॉस का नियम लगाते हैं तब क्या होगा, अगर यहाँ पर हम गॉस का नियम लगाते हैं तो क्या होगा, जरा सोचना आप लोग। यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको आप समीकरण नंबर 1 मानिए, इसे समीकरण नंबर 2 मानिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, अगर हम यहाँ पे गॉस का नियम लगा रहे हैं तो क्या होगा,
तो गॉस के नियम से क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई उसमें उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होगा। यहाँ पर फाई इज इक्वल टू क्या है, 2E है। यहाँ पर क्या है, फाई इज इक्वल टू Q/ε0, दोनों एक साथ समान रखेंगे। इसे समीकरण नंबर 4 मानेंगे, 1 2 3 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, Q/ε0 इज इक्वल टू हो जाएगा 2EA, ठीक है। Q/ε0 इज इक्वल टू 2EA। लेकिन एक चीज यहां पर देखना, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 में क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू है Q/ε0, नहीं Q/A, सिग्मा इज इक्वल टू है Q/A। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू सिग्मा। Q इज इक्वल टू हो जाएगा A इंटू सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू है Q/A, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू है Q/A। तो यहाँ से A को इस साइड उठा कर लाएंगे Q, तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू A इंटू सिग्मा। तो यहाँ पर Q के स्थान पे A इंटू सिग्मा रखेंगे, तो रखते हैं A इंटू सिग्मा, A इंटू सिग्मा अपान ε0 इज इक्वल टू 2E A। देखिए यहाँ पर A इस साइड भी है, A इस साइड भी है, तो यहाँ से A से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपान 2ε0। फाइनली E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान 2ε0। ये लॉन्ग क्वेश्चन था, आपको बताइए समझ में आया कि नहीं आया। एक बार और मैं पूरे क्वेश्चन को बता दे रहा हूं, समझ में बिल्कुल आ जाएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग गॉस के नियम को जानते हैं। गॉस का नियम क्या होता है, किसी भी बंद पृष्ठ के लिए गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। फाई इज इक्वल टू होता है Q/ε0, जहां पे Q आपके बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश है, ε0 आपका निर्वात की वैद्युतशीलता है। किसी बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है बंद समाकलन E.ds Q/ε0, ठीक है, E.ds। अब यहाँ पे फाई का मान देखिए Q/ε0 है, तो यहाँ पर फाई का मान E.ds है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे Q/ε0 से। तो अब हम मानते हैं समतल आवेशी चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हम सबसे पहले मानते हैं कोई चादर है PQRS, जिसमें इस चादर से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। उस बिंदु P पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, वही मुझे निकालना है। तो एक लिखेंगे यहाँ पर, माना कोई समतल आवेशित चादर है PQRS, जिसमें r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मैं एक टर्म पहले से यूज करता हूँ, वह टर्म है पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q/A, ये मतलब एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q/A, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q/A। उसके बाद किसी बंद पृष्ठ के लिए फाई इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर देखिए इस बिंदु P के लिए क्या होगा, यहाँ पर E.da, और इस बिंदु P के लिए क्या होगा, E.da। तो दोनों बिंदु P है, इसलिए दोनों समान है, इसलिए दोनों का योग हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 2 इंटू E.da हो जाएगा। यहाँ पे फाई इज इक्वल टू का 2E बाहर निकाल लेंगे da। अब da इस समाकलन के साथ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2EA।
अब इस 2EA जो है इसे समीकरण नंबर 2 मानते हैं और गॉस के नियम यहाँ पे लगाएंगे तो इसमें पूरा उपस्थित आवेश Q है, तो Q अपान एप्सिलॉन यहाँ पर इसका फाई का मान हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन ये भी है, एप्सिलॉन ये भी है, सॉरी यहाँ पर फाई ये भी है, फाई ये भी है, तो दोनों फाई आपस में बराबर होंगे, ये भी फाई और ये भी फाई, दोनों आपस में जब बराबर होंगे तो Q अपान एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2EA होगा। अब ये Q है तो मैं इसका यूज करते हैं, यहाँ पर देखिए Q इज इक्वल टू क्या होगा, ए एप्सिलॉन ए सिग्मा, तो यहाँ पर ए सिग्मा लिखेंगे Q के स्थान पर, तो ये कट जाएगा, तो इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अभी तक अगर आप नहीं किए हैं तो। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट पार्ट में।